हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने घर में कनेक्ट हुए लोड को कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे घर में जो हमने हाउस वायरिंग कर रखी है उसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं उन इक्विपमेंट का टोटल लोड कितना बनता है और उस इक्विपमेंट के लोड के अनुसार हमें अपने मीटर में कितने एम्पेयर के एमसीवी लगाने चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो एमसीवी लगा रखे हैं मीटर बॉक्स में वो हाई रेटिंग के हैं। तो ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है जो पावर होती है उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं और पावर जो होती है वो होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो सबसे पहले अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में मान लीजिए एलईडी बल्ब हैं 40 वाट के और उसकी क्वांटिटी है 5 नंबर। ऐसे हमारे पास ट्यूबलाइट है जिसकी वाटेज जो है वो है 20 वाट और उसकी भी क्वांटिटी है 5 नंबर्स। ऐसे ही हमारे पास सीलिंग फ़ैन है। सीलिंग फ़ैन हमारे जो वाटेज रहती है वो रहती है 75 टू 80 वाट। तो हमने 75 वाट पकड़ा और उसमें मान लीजिए हमने 1 नंबर लिया। टीवी है, टीवी मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने 1 लिया और 100 वाट का है। ऐसे गीज़र है, गीज़र 2000 वाट का उसमें एलिमेंट रहता है और उसकी भी क्वांटिटी हमने 1 नंबर ली। ऐसे प्रेस है, प्रेस की जो वाटेज है वो 1000 वाट की है और 1 नंबर क्वांटिटी लिया। और फ्रिज का 200 वाट लिया। अभी सबसे पहले हमें अपने हाउस लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ पता करनी थी वो पता करनी है हमें अपनी वाटेज, जो इक्विपमेंट लगे हैं उनकी वाटेज रेटिंग क्या है। तो वाटेज हमें पता लगी कि 40 वाट है, 20 वाट है, 75 वाट है, 100 वाट है, 2000 वाट है, 1000 वाटेज है और 200 वाटेज है। अभी हमें ये जो वाटेज है एलईडी बल्ब की वो कितनी क्वांटिटी है उसके साथ में हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे टोटल वाटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने हमारे एलईडी बल्ब्स हैं उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये है 14 टू 5। ट्यूबलाइट की क्वांटिटी 5 है, वाटेज है 20 प्लस 75 सीलिंग फ़ैन का लोड, 100 वाट हमारे टीवी का लोड आया, 2000 वाट गीज़र का, 1000 वाट प्रेस का और 200 वाट हमारे फ्रिज का लोड है। तो इन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल लोड बन रहा है वो बन रहा है 3675 वाटेज। मतलब जो हमारे घर का टोटल लोड हुआ वो हुआ 3.675 किलोवाट। अभी हमें ये पता लग गया कि हमारे जो घर का टोटल लोड है वो है 3675 वाट। अभी हमें करंट कैलकुलेट करना है कि इस वाटेज पे कितना करंट बनेगा। अगर हमारे घर में इतना लोड एक टाइम पे रन कर रहा है तो मैक्सिमम कितना करंट उसमें से फ़्लो करेगा। तो जैसे हमें पता है पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, तो हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V। तो वोल्टेज हमें पता है 3675 है, वोल्टेज 230 वाट है, तो जो करंट बना वो बना हमारा 15.9 एम्पेयर। इसका मतलब हुआ कि नियर अबाउट ये 60 एम्पेयर करंट उस समय हमारे जो हाउस लोड पे अगर टोटल जो लोड है वो अगर रन कर रहा होगा तो जो टोटल करंट है वो 60 एम्पेयर बनेगा। तो अभी ये जो 60 एम्पेयर बना, हमें हमेशा जो भी एमसीबी लगाना है हमारे मीटर बॉक्स में वो हमेशा हमें उसका 25 टू 30% हाई रेटिंग साइज़ का लगाना है। जैसे कि अभी लोड मेरा बना 60 एम्पेयर, तो अगर मैं इसको 25 टू 30% एक्स्ट्रा लेता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में पकड़ा कि 16 एम्पेयर का 25%, 60 इंटू 125 किया 1.25 किया तो ये बना 20 एम्पेयर। तो मतलब कि जो मुझे एमसीबी इस करंट रेटिंग के लिए मीटर बॉक्स में लगाना चाहिए वो लगाना है मुझे 20 एम्पेयर का। और हमेशा जो हमारे घरों में जो हम वायरिंग देखते हैं उसमें हमेशा जो टेक्नीशियन जो है वो गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि लोड के अनुसार जो मीटर बॉक्स में एमसीबी लगाए होते हैं वो मैच नहीं करते। मतलब कि कहीं हम देखेंगे तो 20 एम्पेयर का लगाया होगा, कभी किसी ने वहाँ पे 40 का लगा देता है, कोई 16 का लगा देता है, कोई 10 का लगा देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी वायरिंग होती है उससे वायरिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर जो एमसीबी है वो रेटिंग से कम साइज़ का लगाया गया तो एमसीबी ट्रिप करता रहेगा। अगर हमने एमसीबी को रेटिंग से ज़्यादा साइज़ का लगा दिया तो उस केस में क्या होगा कि अगर कभी केबल में ओवरहीटिंग हुई तो उस केस में जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करेगा और जिसके कारण जो वायर है हमारी वो जल जाएगी। तो एमसीबी की ओवर रेटिंग
और अंडर रेटिंग दोनों का ही नुकसान है। तो इसलिए जब भी एमसीबी लगाएं तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा जो फुल लोड है वो कितना बन रहा है, और हमें फुल लोड का हमेशा 25 to 30% एक्स्ट्रा मानकर उस रेटिंग में जो भी एमसीबी आता है उस एमसीबी को अपने मीटर बॉक्स में लगाना चाहिए। घरों में जो एमसीबी जिस क्लास का हम यूज़ करते हैं वो बी और सी टाइप एमसीबी का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली बी क्लास और सी क्लास बेसिकली एमसीबी के ट्रिपिंग टाइम को डिफ़ाइन करता है। अगर हमने एमसीबी बी या सी की जगह डी टाइप का एमसीबी लगा दिया तो उस केस में भी जो हमारा एमसीबी है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा घरों में जो एमसीबी यूज़ होते हैं वो हमेशा हमें ये बी क्लास और सी क्लास के एमसीबी का ही यूज़ करना चाहिए। अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हम एग्जांपल के लेते हैं कि हमारा एक रूम है जिसमें कि 40 वाट की एलईडी लगी हुई है, उसमें 5 क्वांटिटी है, तो टोटल वाटेज बन गया हमारा 200 वाट। जो ट्यूबलाइट है वो 100 वाट की है, फ्रिज जो है वो 200 वाट का है। तो ऐसे में जो हमारा टोटल लोड बना वो बना 200 + 100 + 200, ये बना हमारा टोटल 500 वाट। तो जैसे कि अभी हमें ये पता लग गया कि हमारे एक रूम का जो लोड है वो 500 वाट है। अभी हम करंट यहाँ से निकाल लेंगे। करंट हुआ I = पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। तो पावर आई हमारी 500 वाट, वोल्टेज हमारी 230 वाट, 230 वोल्ट। तो हमारा जो करंट बना वो बना 2.17 एम्पेयर। मतलब 500 वाट के लिए जो करंट बना वो बना 2.17 एम्पेयर। इसमें अगर हम 30% एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं तो 2.17 × 1.30 = 2.82 एम्पेयर। मतलब जो टोटल करंट बना वो बना 2.82 एम्पेयर। अभी जो मार्केट में एमसीबी मिलता है वो 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 और 10 एम्पेयर की रेटिंग में है। तो इस केस में हम जो एमसीबी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो इससे एक अपर रेटिंग का, मतलब हम 4 एम्पेयर के एमसीबी को इस केस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारे घरों का लोड होता है हम अपने घर के रूम का लोड कैलकुलेट करके और लोड के अनुसार हमें मीटर बॉक्स में अलग अलग रूम के लिए अलग अलग रेटिंग के एमसीबी लगाने चाहिए। और एमसीबी जो है वो सही रेटिंग का ही चूज़ करना चाहिए और सही क्लास का एमसीबी लगाना चाहिए। अदरवाइज़ जो एमसीबी हम लगाते हैं अगर वो सही सिलेक्शन के नहीं हुए या सही क्लास का नहीं हुआ तो उस एमसीबी का सही टाइम पे जो है वो सही से यूज़ नहीं होगा, जिससे कि जो जिस टाइम पे एमसीबी ट्रिप करना चाहिए एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो हमेशा एमसीबी को सिलेक्ट करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो लोड है वो लोड कितना है और उस लोड के अनुसार जो करंट बन रहा है वो कितना करंट बन रहा है। तो उस एमसीबी की सिलेक्शन बेसिकली आपके हमारे घर के लोड पे डिपेंड करती है। थैंक यू।